ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। गौड़ी पूर्वी रविदास जियो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कछ आरा पार न सूझ। कूप भरे हो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कछ आरा पार न सूझ। ये पवित्र वचन भगत रविदास जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 346 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कूप भरियो जैसे दादरा। जैसे कोई कुआं मेंढकों से भरा हुआ है। दादर मेंढक। कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न सूझ। उन मेंढकों को कोई जानकारी नहीं होती, बूझ नहीं होती कि इस कुएं से बाहर कोई और देश प्रदेश भी है। उनके लिए तो कुआं ही ब्रह्मांड है। कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ। जो मेंढकों की हालत है कि उन्हें सब कुछ वो कुआं ही दिखाई देता है, उसके बाहर भी कुछ होगा, इसका उन्हें समझ नहीं होती, इन्हें बूझ नहीं होती। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कछ आरा पार न सूझ। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, ऐसे ही मेरा मन माया के मोह में फंसा हुआ है। बिमोहया, माया के द्वारा मोहित किया गया है। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहया, कछ आरा पार न सूझ। जैसे मेंढकों को लग रहा है कि ये कुआं ही सब कुछ है, वैसे ही मेरे मन के लिए माया का बिछाया हुआ जगत रूपी जाल ही सब कुछ है। कछ आरा पार न सूझ। मेरे लिए माया का बिछाया हुआ जगत रूपी जाल ही सब कुछ है। माया का ये जगत रूपी जाल कैसे सब कुछ बन जाता है और इसका एहसास ही नहीं होता है कि माया के सुखों से कोई बहुत बड़ा सुख भी हो सकता है। गुरु नानक देव जी की 10 पंक्तियां पढ़ लेते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 137-38 पर शोभायमान है। पहले प्यार लगा थणदुध। जब जन्म हुआ तो सबसे पहले बच्चे का प्यार माँ के दूध से लगा। पहले प्यार लगा थणदुध, दूजे माए बाप की सुध। दूसरी अवस्था ये बनी कि उसे समझ आया कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। तीजे भैया भाभी बेब। तीसरी अवस्था में उसे ये समझ आता है कि ये बेब, ये मेरी बेबे बहन है, ये भैया भाभी हैं। चौथे प्यार उपन्नी खेल। चौथी अवस्था में उसे खेलने में उसके मन में रुचि पैदा हो जाती है, खेलने के लिए उसके मन में प्यार हो जाता है। चौथे प्यार उपन्नी खेल, यानी कि खेल के प्रति उसके मन में चौथी अवस्था में प्यार उपन्नी प्यार उपजता है। पंचवें खान पीण की धात और पांचवी अवस्था में उसे खाने पीने की लालसा बढ़ती है कि ये पदार्थ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी जो है पसंद बताता है। पंचवें खान पीण की धात। छवें काम न पूछे जात। जब छठी अवस्था आती है तो काम वासना के कारण वो जात कुछ नहीं पूछता। छवें काम न पूछे जात। सतवें संज किया घरवास और 5वीं अवस्था में उसका विवाह होता है और वो अपना घर बसाता है और वस्तुएं इकट्ठी संचित करता है। 7वें संज किया, संचित की वस्तुएं पदार्थ संचित किए, घरवास और अपने घर का बसेवा बनाया। 8वें क्रोध हुआ तन्नास। और अब जैसे परिवार बड़ा है, बच्चे हैं और उन्हें रोकता टोकता है, क्रोध होता है, क्रोध करता है, उन क्रोध के कारण तन नाश होना शुरू हो जाता है। 8वें क्रोध हुआ तन्नाश। 8वीं अवस्था में
ये क्रोध से तन नाश होता है। नामे धोले उभे साह, नामी अवस्था ये बनती है कि धौले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उभे सांस भी उखड़ने लगती है। 10 में दद्दा हुआ स्वाहा, और 10वीं अवस्था में दद्दा दग्ध हो जाता है, जला दिया जाता है उसके शरीर को जब प्राण निकल जाते हैं, और वो स्वाहा हो जाता है, राख हो जाता है। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माई बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, 5वें खान पियण की धात, 6वें काम न पुछे जात, 7वें संज किया घरवास, 8वें क्रोध हुआ तन्नास, 9वें धोले उबे सा, 10वें दद्दा हुआ स्वा। इस संसार में आता है और इसी में लगा हुआ चला जाता है। ये जो सर्किल है, इस सर्किल के बाहर कुछ ऐसा भी है जो एक बार मन को मोह ले तो इस जाल का मोह क्षणों में ही कट जाता है। इस बात का उसे कुछ एहसास ही नहीं होता। ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया, कछ आरा पार ना सूझ, कूप भर्यो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न सूझ। ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया, कछ आरा पार न सूझ। रहाओ सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल भवन, तीनों भवनों, तीनों लोकों, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के नायका स्वामी, सगल भवन के नायका, सारे भवनों के स्वामी, एक छिन दरस दिखाए जी। एक क्षण के लिए मुझे दरस दिखा दो, ताकि मुझे भी मेरी अवस्था कुएं के मेंढकों जैसी ना बने। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। एक क्षण के लिए अपना दर्शन दिखा दो। मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए, और करो कृपा भ्रम चूके, मैं सुमत देहो समझाए। मलिन भई मत माधवा, हे माधव, हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरी मति बुद्धि कामादिक विकारों के साथ लग के मलिन हो गई है। मलिन भई मत माधवा, मेरी मति मलिन हो गई है, तेरी गत लखी ना जाए। मेरे मन के ऊपर विषय विकारों का पर्दा पड़ गया है। तेरी गत अवस्था मुझे समझ नहीं आती। तेरी गत लखी ना जाए, वो जो विषय विकारों का पर्दा है, माया के मोह का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसके कारण मुझे तेरी अवस्था समझ नहीं आती। मुझे लगता है ये जगत ही सब कुछ है। तेरी गत लखी ना जाए, तेरी अवस्था, तेरी गत मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसा मेरा मन बिखिया बिमोहया, कछ आरा पार ना सूझ। मेरी तो ये अवस्था बनी हुई है। मेरी इस अवस्था के कारण तेरी अवस्था नाम के साथ जोड़ो, संसार में इन्वॉल्वमेंट सीमित होता जाएगा। सच्चा सुख क्या है ये पता लगेगा। ये सारी बातें मेरी अवस्था में मुझे तो अप्रासंगिक, इर्रेलेवेंट जान पड़ती हैं। मेरी बुद्धि इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती कि तेरी गत लखी ना जाए, कि ऐसा भी कुछ है कि माया का, ये जो संसार का माया रूपी जाल बनाया हुआ है, ये जो जगत है, इससे बाहर भी कुछ है। ये मुझे मेरी समझ में नहीं आता। इधर तो विकारों में मैली मत, और उधर निरंजन माया के कालिक से रहित प्रभु जो माया से अलिप्त है, और इधर ये जो मत है माया में लिप्त है। मैं इस अवस्था में ये जानता हूँ कि इस जगत में माया से निर्लेप होकर रहा ही नहीं जा सकता। मेरी तो ये गत बनी हुई है। मेरी मत तो इस कदर मलिन हो गई है। मुझे तो ये लगता है कि माया से निर्लेप होकर जीवन जिया ही नहीं जा सकता। माया का मोह छोड़ के कोई जीवित ही नहीं रह सकता। मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए। इसलिए मुझे तेरी अवस्था समझ नहीं आती कि माया के प्रति थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा तो परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। अब ये बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट लगती हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि यही सब कुछ है। ये जो जगत में जी रहे हैं, जगत के सुख भोग रहे हैं, यही सब कुछ है। क्योंकि इस माया ने मेरे मत को मलिन कर दिया है।
मलिन भई मत माधवा तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देहो समझाए। करो कृपा भ्रम चूकई, अब आप ही कृपा करो कि मेरा ये भ्रम समाप्त हो जाए कि माया से निर्लेप हुआ ही नहीं जा सकता। करो कृपा भ्रम चूकई, कि मेरा ये भ्रम समाप्त हो जाए, मैं सुमत देहो समझाए। गुरु नानक देव जी ने जो सर्कल बयान किया है, उस सर्कल से बाहर भी मैं सोच सकूं। मुझे ऐसी सुमति दो, मुझे आप सुमति दो और समझा दो ताकि मुझे आरा पार सूझने लगे। मैं सुमत देहो समझाए, करो कृपा भ्रम चूकई। मेरा ये भ्रम कि इस माया से तो निर्लेप हुआ ही नहीं जा सकता, ये भ्रम समाप्त हो जाए और मेरे मन में मैं सुमति वाला हो जाऊं और मुझे समझा दो ताकि मुझे भी इस जगत, ये जो जगत में माया पसरी हुई है, इस माया से बाहर भी मुझे कुछ सुझाई देने लगे। करो कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देहो समझाए। मलिन भई मत माधवा तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देहो समझाए। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, बड़े बड़े योगी भी तेरे बेअंत गुणों का अंत नहीं पा सकते। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, तेरे जो अपार बेअंत गुण हैं उन्हों को कथ नहीं सकते। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, तू अपार है, कोई कितना बड़ा भी योगी हो तेरे अपार बेअंत गुणों को कथ नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, तेरे सारे गुण कथे नहीं जा सकते। प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार, लेकिन भगत रविदास जी कहते हैं कि मैं तो कहूँगा परमात्मा के गुण, मैं तो गाऊंगा परमात्मा के गुण, मैं तो परमात्मा का नाम जपूंगा, मैं तो परमात्मा का नाम सुनूंगा, क्योंकि परमात्मा के गुण गाते रहने से ही, परमात्मा का नाम जपते रहने से ही प्रेम भक्ति मन में उपजती है, प्रेमा भक्ति मन में पैदा होती है। और जब प्रेमा भक्ति मन में पैदा होती है, इसका अर्थ है हर वक्त व्यक्ति लालायित रहता है कि मैं परमात्मा के गुण गाऊं, परमात्मा का नाम जपूं, परमात्मा के कीर्तन में शामिल हूं, सत्संगत में जाऊं। प्रेम भगत के कारण है, मैं तो प्रेम भक्ति मेरे मन में पैदा हो जाए इसलिए तेरे गुण बार बार गाता हूँ। प्रेम भगत के कारण है कहो रविदास चमार, जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण है कहो रविदास चमार। कूप भरे हो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया विमोहया, कछ आरा पार न सूझ। सगल भवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी, ये पंक्ति राहो की पंक्ति है। सगल भवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी, मलिन भई मत माधवा तेरी गत लखी ना जाए, करो कृपा भ्रम चूकई मैं सुमत देहो समझाए। और जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार। गौड़ी बैरागण एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजाचार, तीनों जुग तीनों दृढ़, कल केवल नाम आधार। ये वाणी गौड़ी बैरागण राग में है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा एक हैं और सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। और इस शब्द में भक्त रविदास जी का पंडित जी से वार्तालाप हो रहा है। सतयुग सत तेता जगी, पंडित जी आप कहते हैं कि सतयुग में सत कर्मों पर जोर दिया जाता था। सतयुग सतयुग में दान इत्यादि सत्कर्मों पर जोर दिया जाता था। तेता जगी,
और त्रेता युग में यज्ञों की प्रधानता थी, जगी यज्ञों की प्रधानता थी। द्वापर पूजाचार, द्वापर में देवताओं की पूजा अर्चना पर फोकस किया जाता था। सतयुग सत्कर्म, त्रेता जगी यज्ञ, त्रेता में यज्ञ, द्वापर पूजाचार। तीनों युग तीनों दृढ़, कल केवल नाम आधार। तीन युगों ने ये तीन कर्म दृढ़ कराए। तीनों युग तीनों दृढ़, इन तीनों युगों ने तो ये तीनों कर्म दृढ़ कराए। और अब कलयुग में केवल राम नाम ही सहारा है, कल केवल नाम आधार। पार कैसे पाइबो रे, सतयुग सत्यता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़, कल केवल नाम आधार। पार कैसे पाइबो रे, मोसो कौ न कहे समझाए, जाते आवागमन बिलाए। पर हे पंडित जी, पार कैसे पाइबो रे, इन युगों के बांटे हुए कर्म धर्मों के साथ भव सागर का पार कैसे पाएंगे। जैसे जैसे इन्होंने बांट दिए हैं उनके हिसाब से इस भव सागर को पार कैसे करेंगे। पार कैसे पाइबो रे, मोसो को ना कहे समझाए। कोई भी मुझे ऐसा काम समझा के नहीं बता सका कि वो काम करने से भव सागर पार हो जाएगा, वो कर्म कांड करने से भव सागर पार हो जाएगा। पार कैसे पाइबो रे, मोसो को न कहे समझाए, जाते आवागमन मिलाए बिलाए। जाते आवागमन बिलाए, जिस कर्म कांड के करने से, जिस कर्म के करने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए, आवागमन का चक्र जो है बिलाए समाप्त हो जाए। ये तीन पंक्तियां रहाओ की हैं। पार कैसे पाइबो रे, अर्थात यहाँ ठहरना है, विचार करनी है इन पंक्तियों पे। ये सारा शब्द इन तीन पंक्तियों के आसपास ही रिवॉल्व करता है। पार कैसे पाइबो रे, मोसो को न कहे समझाए। आपने ये तो मुझे बता दिया कि सतयुग सत्यता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़, कल केवल नाम आधार। अब मुझे ये तो कोई बताए कि पार कैसे पाइबो रे, मोसो को न कहे समझाए, और जाते आवागमन बिलाए। बहुविध धर्म निरूपीय, कर्ता दिस है सब लोए। कवन करम ते छूटिए, जय साधे सिद्ध होए। बहुविध धर्म निरूपीय, शास्त्रोनुसार कई विधियों से वर्ण और आश्रमों की सीमा बांधी गई है, निरूपित की गई है। बहुविध धर्म निरूपीय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके कार्य बताए गए हैं। और ये बताया गया है कि जो मनुष्य जीवन है उसको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में बांटा गया है। इस अवस्था में ब्रह्मचर्य है, इसमें गृहस्थ है, इसमें वानप्रस्थ है, इसमें संन्यास है। सब लोए, सारा ही जगत इनके द्वारा बताए गए कर्म धर्म करता ही दिखाई दे रहा है। कर्ता दिस है सब लोए, सारा ही जगत इनके द्वारा बताए गए कर्म धर्म ही कर्ता दिस है करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुविध धर्म निरूपीय, जैसे जैसे इन्होंने ये कर्म बताए हैं, ये जो चार तो वर्ण हैं, इनके हिसाब से लोग जीवन जी रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि ये चार जो जीवन में चार अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन्हें भी अपनाए। बहुविध धर्म निरूपीय, कर्ता दिस है सब लोए, सभी ही लोग इसी तरह से जीवन जी रहे हैं, इनको ही अपने जीवन में अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवन करम ते छूटिए, जय साधे सिद्ध होए। कवन करम ते छूटिए, पर किस कर्म धर्म कर्म कांड के करने से आवागमन से छूटा जा सकता है। कवन करम ते छूटिए, आवागमन से छूटा जा सकता। जय साधे सिद्ध होए, वो कौन सा कर्म है जिसे साध लिया जाए, अपनी आदत में ही शामिल कर लिया जाए, सिद्ध होए, जिससे मनुष्य जन्म की सिद्धि हो जाए, मनुष्य जन्म का मनोरथ हासिल हो जाए। ये आपने नहीं बताया।
पंडित जी से कह रहे हैं भक्त रविदास जी, बहुविधि धर्म निरूपीय कर्ता दी से सब लोए, जो शास्त्रों ने बताया है उस हिसाब से ही कर्ता दी से सब लोए, सारा ही जगत उस हिसाब से जीवन जीता हुआ दिखाई दे रहा है। और कवन धर्म ते छूटिए, कवन कर्म ते छूटिए, जैसा दे सिद्ध होए। आपने वो कर्म नहीं बताया जिस कर्म से आवागमन से छुटकारा हो जाएगा और ये मनुष्य जन्म जो है इसकी सिद्धि हो जाएगी, ये सफल हो जाएगा। कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हृदय अभिमान। कर्म अकर्म विचारिए, कर्म जो शास्त्रों के अनुसार उचित हैं, अकर्म जो शास्त्रों ने वर्जित किए हैं कर्म, कर्म कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण। वेदों और पुराणों को सुन के, सुन वेद पुराण, वेदों और पुराणों को सुन के बल्कि और शंके बढ़ जाते हैं। शंका सुन वेद पुराण कि कौन सा कर्म शास्त्रों अनुसार है और कौन सा कर्म वर्जित है। आदमी इसी सोच में लगा रहता है, इसी विचार में ही लगा रहता है कि मैं कर्म ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण। वेद और पुराणों को सुन के बल्कि और शंके बढ़ जाते हैं। शंका सुन वेद पुराण, इनके कारण इनका जो ये बताए हुए विधियां हैं, ये कर्म बताए हुए हैं, इनको सुन के और उल्टे शंके ही बढ़ जाते हैं कि मेरा जो कर्म किया जा रहा है शास्त्रों अनुसार है या शास्त्रों द्वारा वर्जित है। संसा सद हृदय बस है, कौन हृदय अभिमान। संसा सद हृदय बस है, हमेशा ही संशय सा मन में बना ही रहता है कि ये कर्म शास्त्रों के अनुसार है या विरुद्ध है। संसा सद हृदय बस है, हमेशा ही मन में एक डाउट वाली अवस्था बनी ही रहती है, संशय वाली अवस्था बनी ही रहती है। संसा सद हृदय बस है, कौन हृदय अभिमान। और फिर ये जो मैं तो सारे ही कर्म शास्त्रों अनुसार करता हूँ, शास्त्रों के द्वारा जो कर्म वर्जित हैं, कभी मैंने कोई भी कर्म ऐसा नहीं किया जो शास्त्रों के द्वारा वर्जित हो। अब ये कि मैं प्रॉपरली शास्त्रों अनुसार चल रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है, इस बात का जो अहंकार है, इसे कौन सा कर्म हिरेगा। संसा सदहृदय बस है, कौन हृदय अभिमान। इन कर्म कांडों से उपजित अभिमान को कौन सा कर्म कांड हरण करेगा, कौन सा कर्म कांड मिटाएगा। कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बस है, कौन हृदय अभिमान। बाहर उदक पखारिय, घट भीतर विविध विकार। घट भीतर विविध विकार और शुद्ध कवन पर होइबो, सुच कुंचर विद व्यवहार। बाहर उदक पखारिए, आप पंडित जी से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप तीर्थ स्नानों पर जोर देते हैं, तो बाहर उदक पखारिए। जो उदक है, जो जल है, वो तो बाहर जो शरीर है हमारा, इसी को तो पखारेगा। उस जल के द्वारा यही तो शरीर पखारा जाएगा, ये शरीर ही तो धुलेगा, इस शरीर की ही तो पवित्रता होगी। बाहर उदक पखारिए, जब जल में स्नान करेंगे तो केवल शरीर ही धुलेगा, शरीर ही पवित्र होगा। घट भीतर विविध विकार, लेकिन हृदय के अंदर, घट भीतर हृदय के अंदर विविध विकार, तरह तरह के विकार हैं। काम है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हृदय में भरे पड़े हैं। ये कैसे धुलेंगे? शरीर तो धुल जाएगा तीर्थों पे जाके। बाहर उदक पखारिए, घट भीतर विविध विकार, बहुत सारे विकार हैं। शुद्ध कवन पर होए वो, सुच कुंचर विद व्यवहार।
पर इस तीर्थ स्नान से पवित्र होगा कौन? शुद्ध कवन पर होए भो। शुद्ध इस तीर्थ स्नान से पर कौन शुद्ध होगा? इस तीर्थ स्नान से शुद्ध कवन पर होए वो शुच कुंचर विद व्यवहार। ये तो शरीर का धुलना तो ऐसे ही हुआ जैसे कुंचर का स्नान, कुंचर हाथी, जैसे कि हाथी स्नान करते ही शरीर पर धूल उड़ा लेता है। और उधर घट के अंदर तो हमने तो स्नान कर लिया तीर्थ स्नान, लेकिन हमारे घट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर तो कामादिक विकारों का कीचड़ एज इट इज भरा हुआ है। वो कैसे शुद्ध होगा? ये तो हमारा हाथी वाली व्यवस्था बनी कि जैसे पानी से स्नान किया और तुरंत मिट्टी डाल ली। और हमारी तो अवस्था उससे भी वर्ष है कि हमारे अंदर तो वो कीचड़ ज्यों का त्यों पड़ा ही हुआ है। मन के अंदर जो कामादिक विकारों का कीचड़ है। शुच कुंचर विद व्यवहार। शुच से अर्थ है ये जो स्नान है, स्नान से सुच्चा होना, स्नान से पवित्र होना। कुंचर विद व्यवहार है, ये तो जैसे हाथी वाली ही अवस्था है। भले ही उसका स्नान कराओ ना स्नान कराओ, उसके तो ऊपर मिट्टी पड़ी ही रहनी है। और केवल तीर्थ स्नानों से तो करते रहें, मन का कीचड़, मन की मैल तो कभी धुलनी ही नहीं है। बाहर उदक पखारिए, घर भीतर विविध विकार, शुद्ध कवन पर होइबो शुच कुंचर विद व्यवहार। रव प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार। पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। रव प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार। पंडित जी से मुखातिब वो कह रहे हैं कि पर पंडित जी सारा संसार ये बात जानता है। जानत सब संसार के सूर्योदय होते ही रात का अंधेरा दूर हो जाता है। रजनी जथा, रात का अंधेरा, गत, रात के अंधेरे की गत हो जाती है, रात का अंधेरा मिट जाता है। रवि प्रकाश सूर्योदय होते ही। रव प्रकाश रजनी जथागत जानत सब संसार। पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। ये मानो कि तांबे को पारस ने छू लिया। पारस मानो तांबो छुए, ये मानो कि पारस ने तांबे को छू लिया। कनक होत नहीं बार, उसे सोना बनते बार नहीं लगती। जैसे कि रात के अंधेरे को ज्यों ही सूर्य की किरणों ने छुआ है वो अंधेरा समाप्त हो गया, ऐसे ही तांबे को पारस ने छुआ है तो वो जो तांबे की जो क्वालिटी थी, वो जो नीची क्वालिटी थी, वो उत्तम पदार्थ में कन्वर्ट हो गई। रव प्रगास रजनी जथागत, रव प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार। पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलाट। उन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। परम परस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलाट। इसी तरह यदि पूर्व जन्मों के भाग्य जो लिखत लिलाट माथे पर लिखे हुए हैं, पूरब लिखित लिलाट जो परमात्मा ने जन्म लेने से पूर्व ही ललाट पर लिख दिए हैं। पूरब लिखत लिलाट, जन्म लेने से पहले ही उसके माथे पे जो भाग्य लिख दिए हैं, वो भाग्य जब उदित होते हैं, परम परस गुरु भेटिए, तब पार्श्वों में श्रेष्ठ पारस, परम परस, पार्श्वों में परम पारस गुरु से भेंट हो जाती है। परम परस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलाट। उन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। परम परस गुरु भेटिए, परमात्मा की कृपा से जब भाग्योदय होते हैं तो जो
पारसों में श्रेष्ठ पारस है गुरु, उस गुरु से भेंट होती है। उन मन वो हृदय जिसमें प्रभु प्रीतम से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई है। उन मन जिस मन में उन्मन वाली अवस्था पैदा हो गई है, प्रभु प्रीतम से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई है। मन ही मिले, गुरु कृपा से उस प्राणी का अंतरात्मे ही प्रभु से मिलन हो जाता है। मन ही मिले, जिसके मन में प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है, उन्मन मन हो जाता है, जिसकी ये अवस्था पैदा हो जाती है, मन ही मिले। गुरु कृपा से उस प्राणी का अंतरात्मे ही प्रभु से मिलन हो जाता है, मन में ही प्रभु से मिलन हो जाता है। छुटकत वज्र कपाट, तो वज्र कपाट मन के ऊपर पड़े हुए पत्थर जैसे मजबूत पर्दे खुल जाते हैं। छुटकत वज्र कपाट, अर्थात ये जो वज्र कपाट हैं, वज्र पत्थर के बने हुए दरवाजे हैं, पत्थर जैसे मजबूत दरवाजे हैं भ्रम के, ये खुल जाते हैं। उन मन ही मिले, ज्यों ही प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है और प्रभु से मन ही मन में मिलन होता है, तो तब ही जाके ये भ्रम के पर्दे समाप्त हो जाते हैं कि जो ये प्रश्न पूछा था शुद्ध कवन पर हुई वो, उसका उत्तर स्वयं रविदास जी ही दे रहे हैं। उन मन ही मिले, उन मन ही मिले, छुटकत वज्र कपाट। तब समझ आता है कि परमात्मा से मिलने का सुख तो इनफाइनाइट है, जिसके सामने ये जो मेरी अवस्था है, मेरा मन भिखिया विमोहिया, ये जो माया के सुख हैं, ये तो अस्तित्वहीन ही जान पड़ते हैं। जब उन मन ही मिले, तब ये छुटकत वज्र कपाट, ये जो अब तक मैं इसी भ्रम में था कि इस जगत का जो जीवन है, जो गुरु नानक देव जी ने उस सर्कल में बताया था, इस सर्कल से आर पार मैं कैसे देख सकता हूँ, इससे बाहर तो मैं कुछ देख ही नहीं सकता। मैं तो इससे इस माया से कभी निर्लेप हो ही नहीं सकता। अभी तक तो मेरा यही मिजाज बना हुआ था। लेकिन उन मन ही मिले, जब मेरे मन में तीव्र इच्छा पैदा हुई और गुरु कृपा से अपने मन के अंदर ही मैंने परमात्मा को पाया, तब मेरे ये भ्रम समाप्त हुए, तो मेरे ये वज्र कपाट खुले। परम परस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलाट, उन मन ही मिले, छुटकत वज्र कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट विकार। सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। भगत जुगत मत सत करी, भगत जुगत मत सत करी। जिस प्राणी ने परम परस गुरु भेटिए, गुरु की कृपा से प्रभु की भक्ति से जुड़ के, भगत जुगत प्रभु की भक्ति से जुड़ के, मत सत करी, अपनी मत को, बुद्धि को शुद्ध कर लिया। गुरु कृपा से भक्ति के साथ जुड़ के अपनी मत को सत कर लिया, शुद्ध कर लिया। भ्रम बंधन काट विकार, माया के भ्रमों के बंधन कट गए, भ्रम बंधन काट। और जो भ्रम था कि विषय विकारों में सुख है, वो भ्रम कट गया। भ्रम बंधन काट विकार। और ये संभव तभी हुआ कि परम परस गुरु भेटे हैं। भक्त रविदास जी ही जवाब दे रहे हैं, जिसका उत्तर उन्हें पंडित जी से नहीं प्राप्त हुआ। तो भगत जुगत मत सत करी, गुरु कृपा से जब भक्ति के साथ जुगत हुई है, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने की जुगत प्राप्त हुई है गुरु से, तब मत सत हुई है, तब बुद्धि जो है शुद्ध हुई है। जिस बुद्धि में पहले विकारों का कीचड़ भरा हुआ था और जो वो अवस्था थी कि शरीर ही धुल रहा था और मन तो शुद्ध हो ही नहीं रहा था। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट विकार। सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। जिसके
भ्रमों के बंधन कट गए, सोई बस रस मन मिले। रस मन मिले, जिसे नाम जपने में रस मिलता है सतगुरु की कृपा से, सोई बस वही प्रभु चरणों में बसता है। सोई बस रस मन मिले, जिसे नाम जपने में आनंद मिलता है। जिस अवस्था को कबीर दास जी ने बयान किया है कि कबीर राम नाम की मौज को कहो कैसे उन्मान। परमात्मा का नाम जपने में गुरु कृपा से जो मौज आती है, जो आनंद प्राप्त होता है, जो रस आता है, उसका अनुमान कैसे बताएं, उनका अंदाज़ा तुम्हें कैसे बताएं। कबीर राम नाम की मौज को कहो कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। ये तो ऐसा आनंद है, जो इस आनंद को देखेगा, महसूस करेगा, उसे ही पता लगेगा। कोई अगर कह के बताएगा तो उस आनंद की शोभा हो नहीं पाएगी। कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। और ये जो नाम का रस है, जिसे नाम जपने में रस मन मिले, जिसके मन में रस आने लगे, सोई बस उसी के हृदय में परमात्मा के चरण बसते हैं, या वो ही प्रभु के चरणों में बसता है। गुण निर्गुण एक विचार, गुण निर्गुण एक विचार। निर्गुण परमात्मा जो माया के तीनों गुणों से परे हैं, निर्गुण उस परमात्मा के गुणों के विचार में लग जाता है, उस परमात्मा के गुणों की याद में लग जाता है, उस एक परमात्मा के गुण गाने में लग जाता है, उस एक परमात्मा का नाम जपने में लग जाता है। गुण निर्गुण एक विचार, जो परमात्मा माया के त्रय गुणातीत है, माया के तीनों गुणों से परे है, उस एक परमात्मा के गुणों के विचार में लग जाता है। गुण निर्गुण एक विचार, भगत जुगत मत सतकरी, ब्रह्म बंधन काट विकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। अनेक जतन निग्रह किए, तारी न टरे ब्रह्मफास, प्रेम भगत नहीं उपजै, ताते रविदास उदास। अनेक जतन निग्रह किए, प्रभु को मन में बसाए बिना। निग्रह ज्ञान इंद्रियों को बुराइयों की तरफ से रोकना, आँख कान नाक इत्यादि स्पर्श इत्यादि को बुराइयों से रोकना, निग्रह करना। लेकिन प्रभु का नाम जप नहीं रहे हैं और इंद्रियों पे अपने मन हट से कंट्रोल कर रहे हैं। अनेक जतन निग्रह किए, मन को विकारों की तरफ से रोकने के अगर और अनेकों प्रयत्न भी किए जाएं, अनेक जतन निग्रह किए, टारी न टरे भ्रम फांस, भ्रम की फांसी टाले टलती नहीं है। अर्थात प्राणी के नाम जपे बिना अनेकों निग्रह के प्रयत्न असफल हो जाते हैं और मनुष्य फिर विकारों में फंसता है। यही भ्रम की विषय विकारों में सुख है। इस भ्रम की फांसी, यही भ्रम की फांसी गले पड़ती है और ये भ्रम की फांसी टाले टलती नहीं है जब तक परमात्मा का नाम जपा ना जाए। परमात्मा का नाम जपे बिना अपने मन हट से कितने ही जतन कर लो अपनी इंद्रियों को रोकने के, लेकिन ये जो भ्रम है कि माया में सुख है और माया के सुख से अधिक क्या सुख होगा, विषय विकारों में जो सुख है उससे बड़ा सुख क्या होगा, कोई हो ही नहीं सकता। ये जो भ्रम की फांस है, ये जो भ्रम की फांसी है, ये टाले टलती नहीं है जब तक परमात्मा का नाम जपा ना जाए। अनेक जतन निग्रह किए, रविदास जी ही सॉल्यूशन दे रहे हैं, भक्त रविदास जी ही। अनेक जतन निग्रह किए, टारी न टरे भ्रम फास, प्रेम भगत नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। कर्म कांड के इन प्रयत्नों से प्रेम भगत नहीं उपजे, मन में प्रेमा भक्ति पैदा नहीं हो सकती। ये जो निरूपित किए गए हैं शास्त्रों द्वारा जो कर्म हैं कि सतयुग में सत, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में जो है पूजा अर्चना और कल में नाम, ये सब जो हैं जो बताए गए हैं और ये जो कर्म कांड, इन
कर्म कांड इन प्रयत्नों से मन में प्रेमा भक्ति पैदा नहीं हो सकती। जो ये बताए गए जो कर्म कांड हैं, प्रेमा भक्ति परमात्मा के गुण गाने का, नाम जपने का, मन में चाव पैदा होना और हमेशा इस बात का चाव बना रहना कि परमात्मा का नाम जपें। और परमात्मा का नाम जपने के लिए सतगुरु कभी नहीं कहते कि एक तरफ होके बैठ जाना है। परमात्मा के नाम जपने के लिए तो सतगुरु से यही प्रार्थना होती है कि मैं अपने जीवन की सारे जिम्मेदारियां निभाऊं। पुत्र कलत्तर विच गत पाइए, मेरी ये अवस्था बने कि मैं अपने संतान, अपनी स्त्री आदि परिवार के बीच में रहता हुआ ही ये गत पालूं, ये अवस्था पालूं कि मेरे मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों से ना टूटे। और सही अर्थों में मन का जुड़ाव तभी बनता है जब ये जो बुराइयां हैं जिन्हें सतगुरु वर्जित करते हैं, जिन्हें शास्त्र भी वर्जित करते हैं, जिन बुराइयों को, उन बुराइयों से गुरु से बार बार प्रार्थना की जाए, परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि मुझे इन बुराइयों से दूर रखो। प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास। मैं तो इन कर्म कांडों को देख के इसलिए उदास हूँ क्योंकि मुझे कोई ऐसा कर्म कांड दिखता ही नहीं है जिस कर्म कांड की वजह से मेरे मन में प्रेमा भक्ति पैदा हो जाए। तो इसलिए मेरी तो कोई भी रुचि इन कर्म कांडों में नहीं है। ये जो शास्त्रों द्वारा निरूपित कर्म कांड हैं, कर्म धर्म हैं, इनमें मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं तो इनसे उपराम हूँ, मैं तो इनके प्रति न्यूट्रल हूँ, मुझे ये आकर्षित नहीं करते। प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास। इसलिए रविदास इनके प्रति आसक्त नहीं होते, इनके प्रति उपराम रहते हैं। अनेक यतन निग्रह किए टारी न टरे भ्रम फास। और प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास, ताते रविदास उदास। एक बार पढ़ के समाप्ति करते हैं। गौड़ी पूर्वी रविदास जियो, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कूप भर्यो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन भिख्या विमोहया, कछ आरा पार न सूझ। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। करो कृपा भ्रम चूकई, मैं सुमत देव समझाए। जोगी सर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारणे, कहो रविदास चमार। प्रेम भगत के कारणे गौड़ी बैरागण, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार। तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। पार कैसे पाए बोरे, मोसो को न कह समझाए। जाते आवा गवन बिलाए रहाओ। बहुविध धर्म निरूपिय, करता दिसे सब लोए। कवन करम ते छूटिए, जैसाधे सब सिद्ध होए। जैसाधे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण। कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण। संसा सद हृदय बसे, कवन हृदय अभिमान। संसा सद हृदय बसे, कवन हृदय अभिमान। कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण। संसा सद हृदय बसे, कवन हृदय अभिमान। बाहर उदक पखारिए, घट भीतर विविध विकार। और शुद्ध कवन पर होइबो, सुच कुंचर विद व्यवहार। रव प्रकाश रजनी जथागत, जानत सब संसार। पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलाट। ओन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। ये आंसर दिया भक्त रविदास जी ने। उन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। और भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट विकार। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट विकार। सोई बस रस मन मिले। जिसके मन में नाम जपने से रस आता है वही परमात्मा के चरणों में बसता है। सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार।
और अनेक जतन निग्रह किए, टारी न टरै भ्रम फास, प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास। अनेक जतन निग्रह किए, टारी न टरै भ्रम फास, प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।